We are just going to learn Madam Ride the Bus, written by Valli Kannan. Let's start with the text. There was a girl named Valli अम्मी. एक लड़की थी जिसका नाम था, क्या था? वल्ली अम्मी. क्या नाम था? वल्ली अम्मी. Who was called वल्ली for short, और शॉर्ट में वल्ली कह के बुलाया जाता था. शॉर्ट में क्या कह के बुलाया जाता था? वल्ली. She was 8 years old and very curious about things. 8 साल की थी, बड़ी जिज्ञासु थी चीज़ों को लेके. Her favorite pastime was standing in front of the doorway of her house. उसका जो मुख्य काम था ना, हाँ, मज़ेदार समय बिताने का था, वो अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती थी और खड़े होने के बाद वह आने जाने वाले चीज़ों को ध्यान से देखा करती थी. वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. ध्यान से देखती थी कि गली में क्या हो रहा है. देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उसकी गली में उसकी उम्र के कोई बच्चे नहीं थे, दोस्त नहीं थे खेलने वाले साथ में. दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू. इसके कारण बस ये एक ही काम करती थी, दरवाजे के पास खड़ी हो जाती थी और चीज़ों को ध्यान से देखती थी. कौन सी बस आ रही है, कौन सी बस जा रही है. देयर but for Valli, standing in front of door was very bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. अन्य बच्चे जो अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं ना, उस सबसे मज़ेदार काम वल्ली के लिए क्या था? उन चीज़ों को देखना था. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस. चीज़ों को देखने से उसे बड़ी अद्भुत सी अनुभव एक्सपीरियंस मिलती थी. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. The most fascinating thing of all, सबसे मज़ेदार, एकदम शानदार, फैसिनेट कर देने वाले, ध्यान को आकर्षित कर देने वाला जो चीज़ थी ना, वो ट्रैवलिंग बस थी. हाँ, बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से निकलता था और कहाँ जाता था? नज़दीक के कस्बे में जाता था और नज़दीक के कस्बे से फिर कहाँ आता था? उसके गांव आता था. इट पासिस थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. हर घंटा उसके गांव से गुजरता था. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. शहर जाता था, वापस आता था. द साइट ऑफ द बस फिल्ड इस टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. जब कभी भी वो बस आता था तो उसमें नए नए प्रकार के पैसेंजर्स बैठे होते थे, नए पैसेंजर बैठे होते थे. वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. इससे ना वल्ली को एक अद्भुत सा न समाप्त करने वाली खुशी मिलती थी. डे आफ्टर डे सी वॉच द बस. दिन पर दिन बस को देखती रही. एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर. डे आफ्टर डे सी वॉच द बस. दिन पर दिन बस को देखती रही. एंड ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रैप्ड इनटू हर हेड. और धीरे धीरे एक छोटी सी बात उसके दिमाग में घुस गई. क्या जी? और वह बढ़ती ही गई वह बात. सी ग्रीव देयर सी वांटेड टू राइड ऑन द बस. भाई बस सवारी देखते हुए बस में बैठने का मन कर रहा है. बगल से ट्रेन गुजर रही है और अंशु कब बस में ट्रेन में नहीं बैठी है. काश हम भी एक बार ट्रेन की सवारी कर ही लेते. हाँ, ओके. इवन इफ जस्ट वंस, कम से कम एक बार तो बैठ ही लेते. हाँ, दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. यह कामना बड़ी होती गई. अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. कब तक? जब तक एकदम अद्भुत सी, मतलब मन को खुश कर देने वाली इच्छा नहीं बन गई. वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन आर ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर. गली के कोने में जब बस रुकती थी, हाँ, तो वल्ली बड़ी ध्यान से चीज़ों को क्या करती थी? देखती थी. क्या करती थी? देखती थी. दिस देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स. उनके चेहरों को देख करके उसे तरस आता था. हाँ, मतलब लालसा होता था, स्वप्न नील होता था, मतलब उसी प्रकार का सपना देखती थी, उम्मीद होता था. इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड tried to describe the sight of the town of her to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. जब कभी भी उसके कोई भी दोस्त बस की सवारी करके आते थे
और इससे उसके बारे में डिस्क्राइब करते थे, वर्णन करते थे। हाँ, तो उनसे कहते हैं घमंडी घमंडी घमंडी, हाँ बस सवारी कर ले, बहुत घमंडी बन रहे हो, हाँ बहुत बड़ा बन रहे हो। Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they use it often as a slang expression of the disapproval. बेचारी वल्ली भी नहीं जानती थी बकलोली कि स्प्राउट का मतलब होता क्या है, उसके दोस्त भी नहीं जानते थे, लेकिन ये जरूर समझ आता था कि हाँ ये सहमत नहीं हमारी बात से, इसलिए बात बोलती थी। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. The way she picked up various small details about the bus journey. जो भी जाता था उनके पास बैठती थी, उनकी बातों को समझती थी। इस प्रकार से वह पूरा समझ गई थी कि उसको जाने आने में कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम विलेज। घर से 6 मील की दूरी पे गांव था, याद होना चाहिए लाइन। द फेयर वॉज 30 पैसा ऑन वन वे। एक साइड का 30 पैसा लगने वाला था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, बहुत ज़्यादा नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस मैन से बट टू वल्ली हु स्कैर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्चून। हाँ, इस बात को हाँ एक आदमी से उसने अगले महीने सुना था। क्या लिखा था? हु स्कार्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। मतलब अगर देखा जाए ना तो इतना पैसा, ठीक है, वह एक महीने में क्या कर सकती थी, इकट्ठा कर सकती थी। ये उसे ये भाग्य फॉर्चून लग रहा है, हम भी कर सकते हैं, भाग्य उसके लिए। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। जाने में कितना समय लगेगा? 45 मिनट। वन रीचिंग टाउन, if she stayed in her seat and paid another 30 paisa, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 45 and the back home by about 2:45. समझ में आया? इसका मतलब वो समझ गई थी 30 पैसा देंगे चले जाएंगे, 45 मिनट जाने में लगेगा, और फिर पैसा देंगे 45 मिनट वापस आने में लगेगा। On and on went her thought and she calculated and recalculated, plan and replan. यह बात उसके दिमाग में एकदम विचार चलता रहता था। कैलकुलेट करती थी, 30 पैसा 30 पैसा 30 पैसा जुटे, हाँ योजना बनाती थी, फिर योजना बनाती थी। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of the leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" A teeny hand was raised commandingly. वेल अच्छा, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक बसंत के एकदम खूबसूरत से दिन, दोपहर का समय था। तब तक जहाँ पर बस खड़ी होती है मोड़ पर, वहीं पर एक छोटा सा हाथ उठा, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, कमांड करते हुए, आर्डर देते हुए सुनाई दिया। द बस स्लो डाउन टू क्रॉल एंड द कंडक्टर sticking his head out the door said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly. It's me," shouting Valli. "I am the one who has to get on." Okay. बस रेंगते हुए रुका। कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, अपने सिर को खिड़की से बाहर निकाला, देखा कि भाई कौन आ रहा है। हरी देन, जल्दी करो जल्दी करो। टेल हूएवर इट इज़ टू कम क्विकली, जो भी हो जल्दी आओ। इट्स मी शाउटेड बल्ली। बल्ली कर है, कोई दूसरा नहीं है, बल्ली है, 8 साल की बल्ली है भाई। हाँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ, मैं जिसे बस की सवारी करनी है। By now the bus had come to the stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so." By now the bus had come to the stop. अब तक बस स्टॉप पे रुक गया। कंडक्टर ने कहा, "ओह रियली? अरे आप हैं वास्तव में? हाँ, यू डोंट से सो, आप ऐसा मत कहिए। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ मुझे जाना है, कस्बा जाना है," वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड, बस अभी बस के बाहर ही है। हियर इज़ माई मनी, बस के बाहर है, बस में चढ़ी नहीं है, पहले ही कर लीजिए पैसा। बच्ची है ना, पहली बार जा रही है ना, पहले पैसा दे रही है। उसको क्या पता कि वहाँ जाकर बैठेंगे, वहाँ कंडक्टर आएगा टिकट देगा। हाँ, पहले पैसा दे रही है। ओके ओके, फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सैड द कंडक्टर। सैड ही स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, हेल्प हर अप, हेल्प हर अप। पढ़े हो ना आप लोग? ओके हाँ, कर अच्छा ठीक है पहले बस में आ तो जाइए। हाँ, और अपने हाथ को बढ़ा रहा है, हाँ उसके हाथ को पकड़ करके ऊपर ले आने के लिए। नेवर माइंड सी सैड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ। अरे कोई बात नहीं, अपनी खुद की मदद कर लूँगी।
मैं खुद चढ़ जाऊँगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आपको मदद करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज जॉली सॉरी, बड़ा मजाकिया कंडक्टर था, मेरी तरह भी था। फॉन जोकिंग, मजाक करना उसे अच्छा लगता था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ओह मेरी प्यारी मैडम अच्छी वाली, नाराज़ मत होइए भाई। ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट ऑफ, एवरीबॉडी मूव ए साइड प्लीज़। हाँ लीजिए आपका सीट है, ए हटो सभी लोग रास्ता छोड़ो, मैडम जा रही हैं। ठीक है, मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, एकदम शानदार सा दिन था। ज़्यादा काम उस दिन था नहीं। देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, बस में 6-7 ही पैसेंजर थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, सभी लोग वल्ली को देख रहे थे। लाफिंग विद द कंडक्टर, वल्ली वॉज ओवरकम विद साइडनेस, कंडक्टर के साथ तो सभी हंस रहे थे, 6-7 पैसेंजर्स भी। अरे मैडम आ रही है, रास्ता छोड़ा जा रहा है। हाँ वल्ली बेचारी शर्मा जा रही है, शाइनेस। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. सबकी नज़रों से बचते हुए जल्दी से सीट पे जा रही है और बैठ जा रही है। देख रहा हो ना बल्ली। May we start now, madam? said the conductor, smiling. कर मैडम अब हम लोग चलें, आदेश दीजिए। Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with the road. और 2 बार पों पों का आवाज़ देता है और उसके बाद दहाड़ते हुए बस चलना शुरू कर देती है। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिपल along the side inside. The overhead bars shone like silver. Directly in front of Valli, above the windshield, there was a beautiful clock. The seat was soft and luxurious. बस सफ़ेद रंग से का रंगा हुआ था, जिसमें हरे रंग की पट्टियाँ लगी हुई थी। ठीक है, जो चमक रहा था। अंदर भी एकदम शानदार था, विंडशील्ड था, हवा के लिए शील्ड जो बना होता है ना। एक सुंदर सा घड़ी था और बस की जो सीटें एकदम कोमल थी, एकदम लग्जरी थी। वल्ली But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. She stood up on the seat and peered over the blind. Valli devoured everything with her eyes. वल्ली अपनी आँखों से एकदम महसूस करते हुए चीज़ों को देख रही थी। हाँ, when she started to look outside, जब वो बाहर देखना शुरू की ना, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. उसने क्या देखा, एक पर्दा लगा हुआ था, कैनवास लगा हुआ था, जो क्या कर रहा था, खिड़की को ढक रहा था। ठीक है, so she stood up on the seat, सीट पर खड़ी हो गई। हाँ, peered over the blind, और फिर अब उसको हटा करके आराम से देखने लगी। The bus was now going along the bank of a canal. एक नहर था किनारे और वहीं बगल में सड़क था और उसी सड़क पे बस चल रही थी। The road was very narrow. सड़क पतला था। On one side there was a canal and beyond it a palm tree, grassland, distant mountain. ठीक है, सड़क पतली सड़क चल रही थी। हाँ, दूसरी ओर नहर था, नहर के बगल में की दूसरी ओर क्या था, पाम ट्री। क्या था, ताड़ की पत्तियाँ, पेड़, ताड़ की पेड़ नहीं होता है, जानते हो आप लोग। ब्लू स्काई, एकदम नीला आकाश था, हरे मैदान थे, दूर पर्वत दिखाई दे रहा था। ऑन अदर साइड वाज अ डीप डिच, और दूसरी ओर खाई था। जो ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में ना, दूसरी ओर खाई होता, इतना बड़ा खाई कि देख के डर लगेगा। देन एकड़ एंड एकड़ ऑफ ग्रीन फील्ड, और फिर दूसरी ओर कई एकड़ दूर तक केवल हरे हरे मैदान दिखते थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरे हरे हरे, एकदम हरा दिखता था। एज फॉर एज द आई कुड सी, जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, हर एक चीज़ इतना शानदार था। सडनली सी वॉज स्टार्टर्ड बाय वॉइस, तब तक बेचारी चौंक उठी एक आवाज़ से। चाइल्ड सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा, ओ बच्ची, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तुम ऐसे नहीं खड़ा होना चाहिए बच्ची। Sitting down, she looked to see who had spoken. बैठती हुई देख रही कोई कौन बोला है। It was an elderly man who had honestly begun concern of एक बड़ा आदमी था जो ईमानदारी पूर्वक इस बच्ची का चिंता कर रहा था। लेकिन ये बच्ची ना
उसके ध्यान को एनॉयड कर दी, नज़रअंदाज कर दी। देयर्स नो बडी हियर हु वाज अ चाइल्ड, सी सैड हर्टिंगली। घमंड के साथ कहा, क्या कोई बच्ची नहीं है? 8 साल की हूँ, 8 साल की। आई पैड माई 30 पैसा लाइक एवरी, सबके सर हम भी पैसा जमा किए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रॉन अप मैडम। हाँ, कंडक्टर फिर मजाक कर रहा है, कर अरे वाह समझ रहे हैं ये बड़ी वाली मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड यू पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू थर्ड सिटी ऑल एलोन? आप मजाक लगता है? हाँ, यह बड़ी लड़की है, खुद पैसा जमा किया किराया और शहर घूमने अकेली जा रही है। वली शॉट एन एंग्री ग्लास एट द कंडक्टर। वली एकदम तिरछी नज़र से घूरते हुए देखिए, नाराज हो करके, ठीक है। I'm not a madam. हाँ, करिए आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना। एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट। और सुनो कंडक्टर साहब, पैसा ले लिए, टिकट नहीं दिए अभी तक। हाँ, आई रिमेंबर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग इन हर टोन। उसकी आवाज़ बोला, उसी की आवाज़ में, हाँ जिस तरह वल्ली बोली उसी की आवाज़ में हम मिमिक्री करते हुए कह रहा है, हाँ कि मुझे यह बात याद है। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। सभी लोग हंसना शुरू कर दिए मिमिक्री सुन के, और वल्ली भी उनके हंसी के साथ हंसने लगी। द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her। कंडक्टर पंच रखा होता है ना टिकट का, और उसके हाथ में दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। सर जाइए अपने सीट पर, आराम से बैठ जाइए। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पैड फॉर अ सीट? क्यों खड़ी हो भाई, ये पैसा दियो तुम तो। बिकॉज आई वॉन्ट टू कर इट, मेरी मर्जी, मैं खड़ा होना चाहूँ, बैठूँ है। सी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, फिर खड़ी होकर के उत्तर दे रही है। But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn and hits a bump। ब्रेक लेगा या मुड़ेगा तो तुम गिर जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, यह बोल रहा है कंडक्टर। That's why we want you to sit down child, इसलिए हम लोग तुम्हें बैठने के लिए कह रहे बच्ची। I am not a child, I tell you, मैं कह रही हूँ ना बच्ची नहीं हूँ। हाँ, she said irritably, एकदम क्रोधित हुए कह रही है, I am 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। Oh, of course, how stupid of me, 8 years my dot madam। अरे हम लोग भी कितने बेवकूफ़ भाई, अरे मैडम 8 साल की है, हाँ बच्ची हम लोग कह रहे हैं। द बस स्टॉप्ड, सब न्यू पैसेंजर गॉट ऑन। बस रुका, कुछ नए पैसेंजर चढ़ना शुरू कर दिए। द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, कुछ देर के कंडक्टर बिजी हो गया। आफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सैट डाउन। अब उसके सीट पर कोई दूसरा बैठ जाएगा बच्ची समझ के, हाँ इसलिए अब बैठ गई आराम से। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बड़ी औरत उसके बगल में आके बैठ गई। आर यू ऑल एलोन डियर? करे बच्ची अकेली हो क्या पूरी तरह से, कोई है नहीं तुम्हारे साथ? सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, वह बल्ली से पूछा जैसे कि बस आगे बढ़ा। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। हाँ, वल्ली ने उस महिला को एकदम गंदा देखा। रिपल्सिव मीन्स एकदम कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब देख करके बस नफरत थी वो, ऐसा थी वो। सच अ बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर्स लोब्स, उसके कान में ना बड़े बड़े लोब्स थे, हाँ बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली ईयरिंग इन देम, और उसमें बदसूरत से ईयरिंग थे। एंड सी कुड स्मेल द बैटल नट द वुमन वाज चीविंग एंड सी द बैटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। उफ, हाँ, और जब पान खा रही थी बैटल तो उसके पूरे मुंह पे, हाँ उसकी जो जूस होती है लगी हुई थी, जिसको देख के किसी को घृणा हो जाएगा। हु कुड बी सोशियबल विद सच अ पर्सन, कौन ऐसे लोगों के साथ सामाजिक होगा, बात करेगा। एस आई एम ट्रैवलिंग अलोन सी आंसर्ड कर्टली, हाँ उसकी ओर, मतलब खुश होके नहीं, मतलब डिसप्लीज होके, दुखी होकर के कह रही है, हाँ अकेली यात्रा कर रही हूँ। Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसा टिकट। कंडक्टर फिर मजाक कर रहा है, हाँ मैडम ने 30 पैसा दिया सवारी का, हाँ शहर जा रही घूमने। हाँ, ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सैड वल्ली। वल्ली कह रहा है तुम अपना काम काहे नहीं कर रहा, हैं टांग लड़ाना जरूरी है। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन फिर भी बोल करके और फिर हंसने लगी। एंड देन कंडक्टर लाफ्ड टू, कंडक्टर भी हंसा।
बट द ओल्ड वुमैन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। हाँ लेकिन फिर भी हाँ बट द ओल्ड वुमैन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल। लेकिन फिर भी एकदम बेवकूफ़ों की तरह, मजाकिया व्यक्ति की तरह हाँ अपना बात वो बोलती रही, बकबकाती रही। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन? करिए क्या अपने आप नहीं बकबकाते हैं लोग। एक छोटी बच्ची को अकेले बस का यात्रा करना ठीक होगा? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? ठीक, अच्छा ये बताओ बच्ची, सही जानती तुमको कस्बे में कहाँ जाना है? व्हाट द स्ट्रीट, गली कौन सा है? व्हाट द हाउस नंबर, किस घर पे जाना है तुमको? यू नीडंट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। वल्ली सेड, वल्ली कहा देखो तुमको बूढ़ी औरत, हाँ तुम्हें मेरा बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी। टर्निंग हर फेस, फिर वहाँ से मुँह बदल ली, हाँ दूसरी ओर देखने लगी। द विंडोज़, खिड़की की ओर, एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर देखने लगी। हर फर्स्ट जर्नी, वाट केयरफुल, पेन स्टॉकिंग, elaborate plans she had to make for it. She had thrifty saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paisa. How difficult it had been. बहुत अच्छी बात लिखी है। हर फर्स्ट जर्नी, उसकी प्रथम यात्रा थी। वाट केयरफुल, कितना सावधानी पूर्वक उसने योजना बनाया था। पेन टेकिंग, बड़ा ही मतलब पेन बड़ा ही कष्टदायक रहा। हाँ इलेबोरेट प्लान, बहुत विशाल योजना बनाई थी जाने के लिए, बहुत विधिवत योजना बनाई थी। सी हैड टू मेक फॉर इट, कितना ज़्यादा योजना बनाना पड़ा था। सी हैड 30 सेव्ड व्हाट एवर स्ट्रे क्वाइंस केम हर वे। हाँ यानी जो भी उसको पैसा मिलता था, एक एक पैसे को बेचारी क्या करती, थ्रिफ्टली एकदम कंजूसी कर करके बचाई थी। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स, भैया बच्ची को मिलता है कैसा था, किसी दिन 2 पैसा, किसी दिन 5 पैसा मिल गया। हाँ कुछ खाने का मन किया, वो पैसा बचा बचा के रखी थी पेपरमिंट खरीदने के लिए, टॉय खरीदने के लिए, बैलून खरीदने के लिए। हाँ ये सब बचाई थी। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसा। कितना बचाई थी? गिन के 60 पैसा बचाई थी। 30 पैसा जाने का और 30 पैसा आने का। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन, कितना मतलब डिफ़िकल्ट रहा। पार्टिकुलरली द डे एट द विलेज फेयर, विशेष तौर पे हाँ गांव का जो मेला था ना, उस समय भी बेचारी कंजूसी कर गए। बट सी हैड रिसोल्यूटली स्टिप्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन दो सी हैड द मनी। पास में पैसा रहे, झूला झूलने का मन भी रहे, मेला भी लगा गांव में। कितना मुश्किल बात है पैसा रहते हुए भी घोड़ा पर न चढ़ना, ताकि बस की सवारी करेंगे। हाँ बड़ी दिक्कत है ना। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, जब पर्याप्त 60 पैसा बचा ली, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अगला योजना था मम्मी को बिना पता चले ही कैसे बाहर निकले घर से। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ वह योजना ठीक है। But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap for about 1 to 4 hours. So हर दिन खाना खाने के बाद ना दोपहर में मम्मी इसकी 1 से 4 घंटा तो सोती ही सोती थी, या उससे ज़्यादा भी सो लेती थी। वली always used this hour for her excursion. इस मम्मी के सोने वाले समय में बल्ली घुमा करती थी। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, मतलब घूमने का मौका मिलता था, एक्सकर्सन मस्ती मौज करने का, लेकिन वह दरवाजे के पास खड़ा होकर क्या करती थी, चीज़ों को देखती थी। आर समटाइम्स इवन वेंचर आउट इनटू द विलेज टुडे, दिस सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्सन आउटसाइड द विलेज। ठीक उसी समय को आज यह लड़की क्या कर रही है, हाँ एक छोटा सा सैर सपाटा करने के लिए बस की सवारी गांव से निकलने की प्लान उसने बना लिया है। जिज्ञासा पूर्वक उत्साह को बरकरार करने के लिए, बनाने के लिए वह निकल चुकी है। समटाइम्स कभी कभी इवन वेंचर आउट, हाँ अपनी सावधानी पूर्वक जो वेंचर आउट में होता है साहसिक भरा कार्य जो करती है।
sometimes even venture out into the village. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. कभी कभी इसी समय वह साहसिक बड़ा सावधानीपूर्वक काम किया करती थी, घूमने जाया करती थी। उसी समय को आज यह गांव से पहली बार सैर सपाटा करने के लिए ट्रिप करने के लिए निकली हुई है। आउटसाइड द विलेज, गांव छोड़ के बाहर पहली बार निकली है वल्ली। द बस रोड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। ये जो बस है ना एक